जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 30 प्रश्नों के सीरीज यानी सी टेट के अंतर्गत जो सेकंड पेपर आपका होगा 6 to 8 के लिए, इसमें हम लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे 30 प्रश्नों के सीरीज को लगातार हम लोग देख रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों आज जो हम लोग पेपर देखने वाले हैं, यहाँ आप देखेंगे 13/1/2023, ठीक है। 13/1/2023 को शाम शिफ्ट में जो पेपर हुआ था दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो 2023 यानी जनवरी में जो पेपर हुआ था, दिसंबर और जनवरी में, उसमें लगभग 20 से 22 जो प्रश्न पेपर तैयार किए गए, यानी 20 से 25 दिन में पेपर क्लियर किया गया था और उस समय ऑनलाइन था। तो दोस्तों ऑनलाइन पेपर एसएसटी का ये आज का पेपर है और 30 प्रश्नों के सीरीज को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ये 91 नंबर जो प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है दोस्तों, सब्जेक्ट एसएसटी यानी पेपर नंबर 2 सी टेट 91 नंबर से शुरू होता है, यानी 91 नंबर से लेकर के आपके 60 जो प्रश्न होंगे वही हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों इंडस। यहाँ देखेंगे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है। इसका अगर ऑप्शन पेपर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी सिंधु। इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट दोस्तों 92 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 92 नंबर का जो प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका पहला सही होता है, ब्रह्मागिरि। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कथन दिया हो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के संबंध में सही है। कथन ए दिया गया, उसने स्वीकार किया है कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कथन बी है, वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। सही विकल्प चुनना है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प आप देखेंगे तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होता है, यानी ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट 94 नंबर जो प्रश्न है ये क्या पूछा है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली की वास्तुकला पर इतिहास की कक्षा में चर्चा के समय शिक्षक को जोर देना चाहिए, यानी किस बिंदु पर जोर देना चाहिए। दिल्ली की वास्तुकला इतिहास की कक्षा में चर्चा कर रहे हैं तो पहला साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर, दूसरा है पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर। तो दोस्तों ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है, इसका ऑप्शन आपका ए सही होता है, यानी ए आपका केवल ए प्रासंगिक है, ठीक है। केवल ए ऑप्शन सही होता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जैसे रंग आंसर या सही करेक्ट आंसर, यहाँ आप देखेंगे करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, यानी ए ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेंगे। कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए आपका है, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। कथन बी है, बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति देता है। दोस्तों ए और बी दो कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है आप देखेंगे तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही होता है, यानी ए और बी दोनों सही है, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। 96 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ के 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। अब देखिए इसमें ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए। नेक्स्ट बी है, भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया गया।
खेतिहरों को भू स्वामित्वों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गई और अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर तीसरा यानी सही होता है। करेक्ट आंसर तीसरा यानी आप कह सकते हैं ए और डी सही है। ए और डी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए और डी अंग्रेजों ने भारत के लोगों को के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान का निर्णय लिया। ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा सही होता है, कैलिको अधिनियम। कैलिको अधिनियम। नेक्स्ट है 98 नंबर के प्रश्न को, इसमें भी दिया गया है, कथन दिया गया है ए और बी, इस पर हमें विचार करना है। दोस्तों कथन ए दिया गया है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामित्वों, महाजनों और मिशनरियों का सहयोग किया। यानी बिरसा मुंडा जो थे वो अंग्रेजी सरकार का, हिंदू भूस्वामित्व, महाजनों और मिशनरियों का सहयोग किया। कौन? बिरसा मुंडा। कथन ए है। कथन बी आपका है कि अंग्रेजों की भू नीतियां मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति को आलोचना करते थे। तो दोस्तों ये कथन ए और बी दिया गया है। इन कथन ए और बी में आप देखेंगे करेक्ट ऑप्शन जो ये है 4 यानी सही होता है। चौथा सही हो रहा है यानी आपका बी सही है किंतु ए गलत है। बी सही है किंतु ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 99 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 99 नंबर, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ वर्ष यानी किस वर्ष में हुआ था अलीगढ़ आंदोलन का? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ देखेंगे दूसरा ऑप्शन सही है यानी 1875 में अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो इसका ऑप्शन चौथा सही है यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये कूट दिया गया है मिलान करने के लिए। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर जो यहाँ दिया गया है ये करेक्ट आंसर 4 है यानी ये आपका सही होता है। ठीक है, अब इसको अगर सही कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ मिलान कर लेते हैं। ए का चौथा सही है यानी चौथा, ये देखिए ये करेक्ट ऑप्शन आपका दिया गया है। तो इसमें ए का चौथा यानी यंग बंगाल मूवमेंट कब? तो हेनरी डेरोजियो। और बी का आपका तीसरा है रामकृष्ण मिशन यानी स्वामी विवेकानंद। सी का पहला यानी अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था? सैयद अहमद खान। उसका स्वाभिमान आंदोलन यानी चौथा, डी का आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है पेरियार। स्वाभिमान आंदोलन पेरियार, ये आपका ऑप्शन सही होता है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों इसमें भी कथन दिया गया और तीसरा कथन सही है यानी ए सही है और बी गलत है। ठीक है, ए सही है और बी गलत है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कथन दिया गया है। ए सही है और बी गलत है। पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। ये आपका ऑप्शन सही होता है, जबकि ये ऑप्शन बी आपका कैबिनेट मिशन स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार्य हो सुलझाने में सफल रहा। ये आपका ऑप्शन गलत है और जबकि ये ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ये प्रश्न देखने का मतलब ये है दोस्तों कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में ए तथा बी दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथन पर विचार करना है। किसमें? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता रही है, उसमें दो कथन दिया गया है। पहला कथन है कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, पहला ये है। और दूसरा है दोनों अंग्रेजी अधिकारी तथा राष्ट्रवादी भारतीयों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ताकत दी है। दोस्तों ये दोनों
ऑप्शन दिए गए हैं, अगर दोनों ऑप्शन में देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन यहाँ सही होता है, यानी तीसरा का मतलब हो गया आपका ए और बी दोनों सही है दोस्तों। दोनों सही का मतलब ही यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सबने अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और दोनों यानी अंग्रेजी अधिकारी तथा राष्ट्र भारतीयों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ताकत दी। ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं। नेक्स्ट 104 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 104 नंबर के प्रश्न को अगर देखा जाए तो केवल पहला सही है, ठीक है, केवल पहला आपका सही है, यानी नई दिल्ली। एक सेकंड, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। संविधान सभा की बैठकें किन किन स्थलों पर हुई थी? तो इसमें दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि नई दिल्ली में हुआ था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुने। केवल पहला सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, केवल पहला दूसरा तीसरा सही है, केवल पहला दूसरा और चौथा सही है। तो दोस्तों अगर इसमें उत्तर देखेंगे तो ये करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 ये सही अगर होता है तो केवल पहला सही है, नई दिल्ली। संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। ये आपका प्रश्न है 105 नंबर। 105 नंबर प्रश्न अगर देखेंगे तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, बाह्य ग्रह आकार में छोटे ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही होता है, यानी दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों आंतरिक ग्रह चट्टान से बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चौथा ऑप्शन सही होता है, यानी आंतरिक ग्रह चट्टान से बने होते हैं, ये आपका सही है, जबकि ये तीनों ऑप्शन गलत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये भी कूट है, इसको भी देख लीजिए, इसका भी आंसर चौथा यानी सही है। चौथा से हम लोग मिलान कर लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर देखेंगे कि चौथा जो ऑप्शन है ये करेक्ट होता है, पहला का चौथा, यानी पहला का चौथा सही है, बी का पहला सही है और सी का तीसरा सही है, सी का तीसरा और डी का दूसरा सही है, ठीक है। इसमें क्या है, अंटार्कटिका में शोध केंद्र है, यानी पहला ये आपका कहाँ है तो दक्षिणी गंगोत्री। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच संकरी भूमि को कहते हैं आपका पनाम स्थल संधि। ये आपका है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया दोस्तों, इसका ऑप्शन सही जाता है दो यानी केवल बी सही है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और केवल बी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें केवल बी सही है, एक सेकंड, इसमें केवल अगर देखा जाए तो दूसरा सही है, यानी केवल बी ऑप्शन सही होता है। तो बी ऑप्शन इसमें कह रहा है दोस्तों कि पहला ए को देख लेते हैं, ये गलत है, जबकि विषुवत वृत्त एक वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, ये आपका गलत है। विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है, ये सही है। विषुवत वृत्त 180 अक्षांश को दर्शाती है। दोस्तों ग्लोब के बारे में अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि ग्लोब से हम देख रहे हैं बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और आपको यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि जैसे ये पेपर आप देख रहे हैं, इसके पहले हम लोग 2023 का ही पेपर यानी 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था दोस्तों, 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था आपका 20 अगस्त 2023 को, इस पेपर के अंतर्गत जो 60 प्रश्न आए थे, ये 60 प्रश्न के जो 60 प्रश्न थे उसको हम आपको हल करा चुके हैं इसी चैनल पर। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, CTET का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। आज ये तीसरा वीडियो है, यानी सामाजिक अध्ययन का ये तीसरा वीडियो है। तो इस तरीके से आप 10 साल पहले तक का केवल सामाजिक अध्ययन का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि आपका सामाजिक अध्ययन का जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट जो प्रश्न है, याम्योत्तरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। याम्योत्तर यानी क्या चीज़ है, ये जो कथन है इस पर हमें विचार करना है। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होता है।
तीसरा का मतलब ए तथा सी सही है, ठीक है, ए तथा सी सही है। देशांतरीय रेखाएं हैं, याम्योत्तर क्या है, एक देशांतरीय रेखाएं हैं और ये अर्धवृत्त है तथा उसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। विषुवत वृत्त के समानांतर रेखाएं हैं, ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रवाल भित्तियों। दोस्तों प्रवाल भित्तियां क्या कहलाती है, प्रवाल भित्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल हैं। प्रवाल भित्तियां समुद्र तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं। इन कंकालों के इकट्ठे होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं आप लोग, दूसरा ऑप्शन सही होता है, यानी बी और सी सही है। और बी और सी अगर देखा जाए तो क्या कहता है, बी और सी, प्रवाल भित्तियां समुद्री तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं। इन कंकाल के इकट्ठा होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं। ये दोनों ऑप्शन बी और सी सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारंभिक स्तर की शिक्षिका अपने कक्षा में रेगिस्तान में जीवन की थीम पढ़ाना चाहती है। निम्न में से किन विशेषताओं को कक्षा की चर्चा में स्थान मिलना चाहिए? अत्यधिक तापमान, निम्न वर्षा, बहुत कम वनस्पति, सूक्ष्म प्रदेश। यानी कोई शिक्षिका है वह रेगिस्तान के बारे में पढ़ाना चाहती है, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन से सही है? तो दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही, यानी ए बी सी और डी सभी सही है। तो यहाँ पर रेगिस्तान के बारे में अगर कोई मैडम पढ़ा रही है तो उनको किन किन विशेषताओं पर चर्चा करनी चाहिए? तो अत्यधिक तापमान पर, अत्यधिक तापमान होगा तो क्या होगा, निम्न यानी कम वर्षा पर, बहुत कम वनस्पति पर और सूक्ष्म प्रदेश पर। ये सारे के सारे जो बिंदु हैं सभी के पर हमें चर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पूछा गया है भूगोल। भूगोल की एक शिक्षिका अपने प्रारंभिक स्तर की कक्षा में कायांतरिक शैलों से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उसे प्रयोग में लाना चाहिए? दोस्तों कायांतरिक शैल क्या है, अगर ये क्लास में कोई मैडम पढ़ा रही हैं तो उनको क्या क्या उदाहरण सामने लाना चाहिए? तो इसमें ए और बी दो ऑप्शन दिया गया, पहला ताजमहल और दूसरा लाल किला। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प आप यहाँ देखेंगे, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही होता है। ए का मतलब केवल ए सही है, ठीक है। केवल ए का मतलब ताजमहल, यानी ताजमहल जो उदाहरण है वही कायांतरिक शैल के बारे में, स्मारक के बारे में उदाहरण सही है, ठीक है। लाल किला आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कूट है, फिर कूट आ गया, तो इस कूट को हम लोग देख लें। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन से हम लोग मिला देते हैं कि क्या क्या चीज़ है, यानी ये तीसरा ऑप्शन हो गया दोस्तों, ये आपका पहला का तीसरा सही है, बी का चौथा सही है, बी का चौथा सही है, सी का पहला सही है और डी का आपका दूसरा बच रहा है, यानी थर्मामीटर तापमान मापने के लिए। वायु दाब मापी, यानी जो वायु का दाब है उसको हम कैसे मापते हैं? तो वायु दाब। उसके बाद वात दिग्दर्शी दोस्तों पवन की दिशा को मापते हैं। उसके बाद वर्षा मापी, वर्षा यानी किससे मापते हैं? तो वर्षा की मात्रा, वर्षा मापी से वर्षा की मात्रा को हम लोग मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समताप दोस्तों, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होते हैं। जो समताप मंडल दोस्तों, जो मंडल है इसको एक अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप जो समताप मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है, ठीक है, जितने भी मंडल होते हैं किस मंडल में आपका मौसमी घटना, इसलिए कि ये सारे, इससे अगर देखा जाए और ग्लोब से देखा जाए
तो ग्लोब और समताप मंडल, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, इन सब चीज़ों से आपके 2 या 3 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार जब प्रश्न खत्म कर ले रहे हैं या प्रश्न के बीच में भी एक दिन हम क्वेश्चन तैयार करेंगे जो आपका ग्लोब होगा और वायुमंडल होगा। ठीक है, जो मंडल समताप मंडल हैं इन लोगों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो समताप मंडल के बारे में यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, कौन कौन सा सही है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं में लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन की परत होती है। उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए थे। इसमें कौन सही है दोस्तों, पहला ए और बी आपका सही है। ए और बी का मतलब होता है समताप मंडल के बारे में अगर हम कहें तो यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होते हैं। ठीक है, इसमें ओजोन की परत होती है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन की परत होती है और मौसम संबंधी घटनाएं लगभग मुक्त, यानी जो समताप मंडल है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। तो दोस्तों आपसे एक कमेंट सेशन में हम मांग रहे हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं, आप ये कमेंट सेशन में बताएंगे कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में पाई जाती है। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में पाई जाती है, यानी किस मंडल में जो बादल लगते हैं, बारिश होती है, किस मंडल में। तो ये कमेंट सेशन में आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देख ले, निम्नलिखित में से कौन से दावे के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा से इस दावे के उदाहरण है कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने पर्यावरण के साथ की गई अंतर क्रिया का ही परिणाम है। यहाँ भी ए बी सी करके ऑप्शन दिया गया है। अमेजन बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाली छतों के मकान में रहते हैं। अमेजन बेसिन में लोग कर्तन व दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। बिहार तथा असम के लोग सिल्क से हस्तशिल्प बनाते हैं। दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये करेक्ट बिल्कुल सी टेट का जो साइट है वहीं से हम बता रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका चौथा सही होता है, यानी ए बी और सी, सभी ए बी और सी यानी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी और सी यानी सभी जो है ये सभी के सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 115। इसके बाद 5 और प्रश्न हम लोग करेंगे, उसके बाद जो 30 प्रश्न बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सुखद मनोरम भूदृश्य एक संसाधन नहीं है। एक संसाधन का हमेशा आर्थिक मूल्य होना अनिवार्य है। तो इसमें सही विकल्प दोस्तों अगर देखा जाए तो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसके ऑप्शन को दोस्तों देखेंगे तो चौथा ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं, यानी जो ये दिया गया है दोनों ऑप्शन ये दोनों क्या है तो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। सतत पोषणीय विकास के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करता है। सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। ये 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों ऑप्शन को पर विचार करना है। इसका ऑप्शन अगर सही देखेंगे तो इसका ऑप्शन चौथा यानी ए गलत है और ए गलत है किंतु बी सही है। ठीक है, ए गलत है, ये आपका पहला गलत हो जाता है, बी लेकिन सही है। नेक्स्ट प्रश्न 117 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। 117, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं केवल कथन दिया गया है। पहला कथन क्या है, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है। बी आपका है स्थानांतरी कृषि मुख्यतः अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। इसमें अगर दोनों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद सही केवल ए सही है, केवल बी सही है। ए तथा बी दोनों सही है। ए सही है, ए सही न तो ए सही है न तो बी सही है। तो इसका ऑप्शन पहला सही है यानी केवल ए सही है। दोस्तों एक क्या है तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 118 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 118 का ऑप्शन, लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ
केसर सांगा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। यानी लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सांगा। दोस्तों यहाँ तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ कौन है, तो केसर सांगा है। और लद्दाख में तिब्बत का मौखिक संग्रह यानी केसर सांगा को गाते हैं तथा इस पर नौटंकी नाटक करते हैं। दोस्तों कहाँ के लोग, तो दूसरा ऑप्शन ये सही है, मुसलमान और बौद्ध लोग। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट जो 119 है, इसके बाद एक प्रश्न और हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जाता है? बहुभाषी समाज, जाति व्यवस्था, धार्मिक बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद। तो इसका दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाता है, यानी जाति व्यवस्था। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 30 प्रश्नों का सीरीज इसी पेपर का, इसी जो आप प्रश्न का सीरीज देख रहे हैं, ये आपका 13 तारीख को पेपर हुआ। 13/1/2023 को ऑनलाइन पेपर ये हुआ था। और सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर यानी सेकेंड पेपर SST का आपको हम करा रहे हैं। तो इस यहाँ तक हम 120 यानी 30 प्रश्नों का सीरीज आज क्लियर कर रहे हैं। कल इसके आगे यानी 121 से हम लोग कल सीरीज देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, भारत में आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका चौथा ऑप्शन यानी 1999 में EVM का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। दोस्तों इसके